हम सब पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र हो पुत्र हो। उत्तम संकल्प का आना भी पुत्र है। यदि आपके जीवन में उत्तम संकल्प आ गया, वो एक पुत्र है। उत्तम इच्छा एक पुत्र है। आज करदम महाराज के घर में कपिल मुनि आए। बोलिए कपिल देव महाराज की। जब कोई अवतार आता है फूल डाल दिया खड़े होकर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप डाल दीजिए, दोनों हाथ उठाकर कहें राधे रानी सरकार की जय हो। और जैसे ही करदम महाराज का आगमन हुआ तो मैया तो बैठी ही थी प्यासी। मैया को निवृत्त करना था, प्यास को से तृप्त होना था। और जैसे ही मेरे कपिल महाराज का आगमन हुआ, एक झरोखा था, वहां से करदम मुनि ने देखा और अपने पुत्र को देखकर आह्लादित हुए, छुप कर देखने लगे, कहने लगे मेरा जीवन धन्य है, मेरे घर राम आया है। जंगल की ओर चले जाते हैं। मन में प्रसन्नता है कि मैंने उत्तम कार्य किया है। जब आप उत्तम कार्य करोगे तो मन प्रसन्न हो जाता है। और आज ये भजन करने लगे, भजनानंदी बन गए। इधर करदम महाराज का जन्म हुआ। आज मैया पीढ़ा सजाने लगी, आज मैया ऊंचा पाटा सजाने लगी। कपिल महाराज कहते हैं मैया क्या करती है? तू शांत बैठ पुत्र, आज कोई आने वाला है। मैया ने फूल से सजाया, मंच सजाया। बार बार कपिल मुनि कहते हैं मैया कौन आने वाला है? मेरे गुरुदेव आने वाले हैं। और मैया ने चारों तरफ साज सज्जा कर दी, दीप जलाया। और जैसे ही दीपक जलाया, हरि बोल हरि बोल, बोले भक्तवत्सल भगवान की। राधे रानी सरकार की जय। जैसे ही दीपक जलाया और दीपक को जलाकर प्रकाश किया, कपिल मुनि कहने लगे मैया कौन है आपके गुरु? बताइए ना मैया कौन है गुरु? तो आज देहूती मैया कपिल मुनि के पास जाती है, कहती है आप ही मेरे गुरु हैं। कपिल मुनि को आश्चर्य होता है, अरे मैया क्या करती है? मैं आपका पुत्र हूं। ना ना लाला, तुम मेरे पुत्र थे, अब मेरे गुरु बन गए हो। बंधुओं, गुरु जब आए, चाहे आयु में कितना भी हो, चाहे कोई भी संबंध आपका हो, आप उसे ऊंचा सिंहासन दें। और जैसे ही उन्हें ऊंचा सिंहासन दिया गया, तब मां फूल हार सजाकर प्रथम प्रश्न पूछती है, उत्तम प्रश्न पूछती है। आइए, कपिल मुनि और देहूती मैया का बड़ा पावन संवाद है। आप सब सुधी श्रोता हैं, आप सब प्रबुद्ध श्रोता हैं। आइए हम थोड़ा गंभीर विचार करें। आज की कथा में कुछ गंभीरता तो होती ही है, फिर भी मेरा प्रयास होता है कि बीच बीच में भजन गा दें, क्योंकि भोजन कर देंगे, थोड़ा सा गीला ना होगा, पानी रूपी भजन ना मिलेगा तो पचेगा नहीं। वैसे एक बात मैं आपसे कहूं कि भागवत बड़ा गंभीर ग्रंथ है। वो तो आप लोगों के लिए ये ऑर्गन टू करवाते हैं, तबला बजवाते हैं, ये बेंजो बजवाते हैं, बांसुरी बजवाते हैं। और हमारा बस चले ना भैया तो सब बंद कर दे, केवल गंभीर चिंतन चले। हम जब वृंदावन में अध्ययन के लिए गए थे ना, जिस आश्रम में हम रुके थे, हमने जो हमारे जीवन की पहली कथा करी तो करते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब उनमें चर्चा चलता था। कभी हमारे गुरुदेव जी बताते थे कि सत का अर्थ क्या, चित का अर्थ क्या, आनंद का अर्थ क्या, तापत्रय क्या। भागवत जी बड़ा गूढ़ ग्रंथ है, ये तो हम सबने सजा दिया। अब हमें भी डर लगता है कि खूब गहराई में चले गए, हमने आंख बंद कर दी, सोता उठकर चले जाएंगे। लेकिन सच कहता हूं, मेरा प्रयास होता है कि मैं अलग अलग दृष्टांत रूपी मिठाई, अलग अलग प्रसंग रूपी मिठाई, अलग अलग भजन रूपी मिठाई से आप सबको मेरे राधा माधव के पावन गूढ़ तत्व रूपी कड़वी दवाई को प्रवेश करा। वास्तव में ये दवाई बड़ी कड़वी है,
क्योंकि जो सत्य होता है थोड़ा कड़वा लगता है। अब हम कहीं सीधे सीधे ऐत्रेय उपनिषद की बात बता दें। आज मैया कहती है, हे पुत्र, निर्विन्नाम नितराम भूमन्न सदिन्द्रिय तर्षाना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो। निर्विन्नाम नितराम भूमन्न सदिन्द्रिय तर्षाना। बोलो ना पुत्र, ये इंद्रियां पुष्ट क्यों नहीं होती, क्यों तृप्त नहीं होती? वही बात जो मैंने कही, कपिल मुनि कहते हैं। मैया बार बार हम इसे चटकारा में लगा देते हैं, यहाँ तक कि हमने भागवत को भी मनोरंजन का कार्य बना दिया। सच कहता हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब कोई व्यास गद्दी में बैठ जाए और एक मंत्र की शुद्धि ना हो, केवल गाने और बजाने में भागवत निकाल दे। भागवत बड़ी बात होती है, यहाँ पर तो गूढ़ मंत्र भरे पड़े हैं। आज मां कहती है, निर्विन्नाम नितराम। निर्विन्नाम नितराम भूमन्न सदिन्द्रिय तर्षाना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा गूढ़ प्रश्न करती है मां, कहती है, पुत्र निर्विन्नाम नितराम। और वही बात मैं आपसे कहता हूं कि बार बार ये जो कीर्तन भजन राधे राधे का नाम, ये जो संगीत भी है, इसलिए है क्योंकि आपका मन बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ मन सुंदरता चाहता है, राग रस चाहता है। ये ना देंगे अच्छा ना लगेगा। लेकिन मेरा प्रयास होता है कि भैया ये सारे संगीत के साथ, ये तो केवल मिठाई है। आपके अनुभव में होगा कि जब आप बच्चे थे, बालक थे, आपकी तबीयत खराब हो जाती थी तो मैया आपको कहती थी, ले पेड़ा खा ले, और पेड़े के अंदर दवाई डाल देती थी। हमारे साथ भी कई बार होता था, हमारी मैया हमको शहद में कड़वी दवाई डाल के देती थी। अब आदत ऐसी बन गई कि बार बार तबीयत खराब होने का बहाना लगाते क्योंकि शहद नहीं मिला। सूखा सूखा शहद खाएंगे तो लाभ ना होगा, सूखा सूखा मिठाई खाएंगे तो लाभ ना होगा, डायबिटीज हो जाएगी। याद रखिएगा, यदि आपको उस मिठाई का लाभ लेना है तो उसमें औषधि रखनी पड़ेगी, तभी आपकी तबीयत ठीक होगी। आज मैया कहती, लाला ये बार बार तृप्ति होती नहीं। निर्विन्नाम नितराम भूमन्न सदिन्द्रिय तर्षाना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो। बोलो ना लाला, क्यों ये इंद्रियां बार बार मांगती हैं गुलाब जामुन लड्डू? क्यों बार बार कामना और वासना उद्दंडता करती है? क्या करें, इसका उपाय क्या हो? हम संपूर्ण सृष्टि को भोग लेना चाहते हैं। जितना था उतना ही रखिए, कम कर बढ़ा दो। हरि बोल, हरि बोल। थोड़ा यहां से नहीं होता वॉल्यूम, थोड़ा कम करिए। हरि बोल, हरि बोल। ओम ओम। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की
भजले मन गोविंद मोहन, वंशीधर राजीव लोचन। भजले मन गोविंद मोहन, वंशीधर राजीव लोचन। भजले ताली बजा भजले मन गोविंद मोहन, वंशीधर राजीव लोचन। भजले मन गोविंद मोहन, वंशीधर राजीव लोचन। मन हरण राधा रमण मन हरण राधा रमण सीताप हर संताप मोचन। सीताप हर संताप मोचन। भजले मन गोविंद मोहन, वंशीधर राजीव लोचन। मन हरण राधा रमण मन हरण राधा रमण सीताप हर संताप मोचन। भजले मन गोविंद वंशीधर राजीव लोचन। भजले मन
भगवान हो। माँ देहूती से कर्दम महाराज कहते, कपिल मुनि कहते हैं कि मैया तूने जो प्रश्न किया है कि इंद्रियां तृप्त नहीं होती, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि भज ले मन गोविंद मोहन, भजन कर ले। और इसीलिए तो बार बार संत कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती रत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्त वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भागवत में बड़ी सुंदर बात आई है कि सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो। ये जो भागवत के प्रसंग है ना, उस पर अपने कान को लगा कर सताम सदैव। और इसीलिए तो भागवत उद्घोष करता है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मैं एक बात कहूं, ये जो भागवत रस है इसमें ना छिलका है ना गुठली है, और एक और बात कहूं तो इसमें गुदा भी नहीं, इसमें तो रस ही रस है। क्यों? क्योंकि रसो वही सह इति, ये रास बिहारी की गाथा है। और मैया सताम प्रसंगान, आज सुना कल नहीं सुनेंगे ये अच्छी बात नहीं, सदैव सुने सदैव सुने, नित्य बोहारी करे नित्य बोहारी करे। एक दिन बिहारी जी आपके हृदय में अवश्य आएंगे। मां शबरी ने प्रतीक्षा की। मतंग मुनि के आश्रम में 5 वर्ष की शबरी मैया मतंग मुनि की सेवा करते करते कहने लगी, नाथ मेरे राम कब आएंगे? बोलो ना, मेरे राम कब आएंगे? गुरुदेव कब आएंगे? तो मतंग मुनि ने कहा, देवी जाओ, मेरे जाने के बाद तू एक काम करना, मेरे राम कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करना होगा? तो मतंग मुनि ने कहा, नित्य तुझे बोहारी करनी पड़ेगी, केवल बोहारी करनी पड़ेगी। मतंग मुनि ने जो बात कह दी, गुरु ने जो बात कह दी, आज मां शबरी के वो बात गूंजने लगी। एक ही बात तो है जो जीवन बदल देती है, भैया एक और हो जाना है। आज मैया शबरी एक और हो गई और कुछ ना करती थी, केवल आंगन में झाड़ू लगाती थी। और झाड़ू लगाते लगाते एक विचार, कब आओगे राम, कब आओगे? और आज वर्ष दर वर्ष बीतने लगे और रोज दिन रात रात दिन होने लगा। शबरी मैया की आंखें बूढ़ी हो गई, फिर भी विश्वास ना गया। और शबरी मैया ने बोहारी लगाते 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 मन ही मन कह दिया, अब दर्शन दो राम, अब दर्शन दो। और एक ऐसा समय आया कि मां शबरी की जो तपस्या थी वो पुष्ट हुई और उस आंगन में मेरे राम आ गए। बोहारी करना है, नित्य बोहारी करे तो बिहारी जी बंसी बजाते हुए, कानों में कुंडल पहने हुए, कनेर का फूल लगाते हुए, वैजयंती माला पहने हुए, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सबद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आज मेरे काना आज भी आते हैं, आज भी कल भी आते थे और तब भी आएंगे जब भक्त पुकारेगा। हम यहाँ सताम प्रसंगान वीर्य संविदो, सदैव मन को लगाओ। अरे लाला तू कहता तो ठीक है कि कथा में मन लगाओ, लेकिन कथा में मन लग भी जाए लाला, कथा से बाहर निकलते ही बार बार फिर दुनियादारी आ जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना, कथा में तो खूब अच्छे से सुने और जैसे ही बाहर है, क्यों तू मुझे उस समय क्या बोल रहा था, कॉलर पकड़ के मारने लगे। भैया कथा में तो आनंद, फिर बाहर में वही व्यवहार। मैं कहता हूं कि बार बार कथा सुने,
तो इसका कारण क्या है? तो मैया से कदम मैया से कपिल मुनि कहते हैं, माँ ये जो होता है मैया वो केवल मन के कारण होता है। और गीता में भी बड़ी सुंदर बात है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण होता है मैया। इस दुनिया में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता माँ। इस दुनिया में अनुकूल और प्रतिकूल कुछ नहीं होता। मन जिस समय बन गया तो स्वर्ग है, मन बिगड़ गया तो नरक है। मन एव मनुष्याणाम। तो ये कथा क्या करती है? ये कथा मन को बनाती है, मन को चतुराती है। और मन इतना उद्दंड है, इतना उद्दंड है कि ये चाहता ही नहीं कि सत्संग में आ जाए। और कभी कभी तो जब पावन कथा होती है तो ये जो कंस है ना, इसके सिपाही, रावण के सिपाही, इनके सिपाही भी आ जाते हैं। कभी साउंड में डिस्टरबेंस के रूप में, कभी तूफान के रूप में, कभी पंडाल के रूप में, तो कभी इधर उधर की बातों के रूप में। लेकिन इन सब बातों को परे करते हुए हमें चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कल तो कंस को पता था कि 5वें दिन गोविंद आएंगे, कल से डिस्टर्ब करने लगा था। कल साउंड में खूब डिस्टर्बेंस हुआ। अब हमारे जो ऑपरेटर है हमारे साथ पहले चल चुके हैं, बड़े बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। कल वो भी हड़बड़ा गए थे, क्या हो रहा, कैसा हो रहा। आज देखिए कथा का प्रवाह चल रहा है। तो वास्तव में हम जब डिगेंगे नहीं, अचल रहेंगे, अटल रहेंगे, तो फॉर्चून फेवर द ब्रेव। एक बड़ा सुंदर कोटेशन है मैया, Man will read, write, speech, fight, even die for religion, but never try to live for it. एक व्यक्ति धर्म के नाम से मर मिटना भी चाहता है, धर्म के नाम से लिखता है, गाता है, बजाता है, लेकिन क्या धर्म के नाम से जीना चाहता है? धर्म हमें मरना, मारना, मिटना नहीं सिखाता, हमारा पावन धर्म हमें जीना सिखाता है। इसीलिए मैया कोई बुरा अच्छा नहीं, बस आप अपने मन को सुंदर बनाओ, मन को बड़ा बनाओ। हम सब हनुमान चालीसा गाने वाले लोग हैं। हनुमान चालीसा की वो पंक्ति मुझे अच्छी लगती है, जिसको बार बार गाते हैं। मेरे साथ गाएं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। बस मैं यहीं अटक जाता हूं, इतने में ही अटक जाना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज 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 मन। अपने मन को सुधारो। हमें समाज नहीं सुधारना है। कुछ लोग मुझे कहते हैं, पंडित जी खूब कथाएं करते हैं, कितना समाज सुधार लेते हैं। हम कहते हैं भैया हम किसी को नहीं सुधारते, हम ही बिगड़े हुए हैं। निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार। बाबा तुलसी ने दूसरों के लिए मानस नहीं लिखी, बाबा तुलसी ने स्वयं के मन के लिए लिखी। और जो जो मानस पढ़ता है वो स्वयं के लिए पढ़े, कभी दुनियादारी में ना फंसे। पंडित जी वो खराब, ये खराब, वो ऐसा, वो ऐसा। भैया निज मन मुकुर सुधारी, निज मन मुकुर सुधारी। अटक जाए, मैं तो बार बार अटक जाता हूं। माँ, नथिंग इज गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कोई अच्छा और बुरा नहीं होता। बोलिए ना, क्या अच्छा बुरा होता? ये गेंदे का फूल, हाथ उठाकर बताए किसको किसको अच्छा लगता है। ये गेंदे का फूल किसको किसको अच्छा लगता है? हाथ उठाकर बताइए अच्छा लगता है तो हाँ, हाथ उठाइए, नहीं लगता तो मत उठाइए। ये जो मैंने फूल पहना, ये गुलाब का फूल किसको किसको अच्छा लगता है?
अच्छा, अब मैं कहूं ये गुलाब का फूल मुझे अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए, ये कथा तो प्रयोगशाला है ना, यहाँ पर हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप सबको ये गुलाब फूल अच्छा लगता है, मुझे ये गुलाब फूल अच्छा नहीं लगता। अब आप मुझे बताएं, सही आप या मैं? सही कौन? आपको गुलाब फूल अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता। तो मैया आप भी सही, मैं भी सही। आप ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है तो आप सही, ऐसा तो नहीं। आप भी सही, मैं भी सही। बस निज मन में ध्यान दे, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, छोड़ दे। मैया नथिंग इज गुड और बैड। जब ये विचार करेंगे तो धीरे धीरे अंदर की ओर जाएंगे। मैं जो बात कहता हूं वो मानते ही नहीं, छोड़ दीजिए। आप अपने को तो मानिए। मैंने कल भी कहा था कि हमारा देश निष्ठा का देश है, विश्वास का देश है, एक दूसरे को सम्मान करने का देश है। यहाँ तो हम एक दूसरे को आदर देते हैं। मैं ही सही नहीं, मैं भी सही। मैं ही सही में तो द्वेष आएगा, मैं ही सही में अभिमान आएगा, मैं ही सही में विकार आएगा। मैं भी सही, मैं भी सही, आप भी सही। हाँ, कोई यदि गलत करता है, किसी को द्वेष, किसी को आहत करता है, किसी को हानि पहुंचाता है, एक बार समझा दीजिए। नहीं समझता, अपने मन को मत खराब कीजिए। निज मन मुकुर। इस सूत्र याद रखिए। कितना गाते हैं, कितनी बार गाया हमने, गा गा के पार हो जाते हैं, लेकिन निज मन में ध्यान नहीं देते। मैया एक बात कहूं, पूरा जीवन ऐसे ही तर्क वितर्क में निकल जाता है। मैया हम सुन लेते हैं, निकाल देते हैं। माँ आओ ना, अपने मन में काम करो। आत्मनियंत्रण तब होगा, आत्मनियंत्रण तब होता है जब मनोनियंत्रण होता है। मैया आपका मन गंदा होगा। हाँ लाला, तू ये सब बात करता है तो मन अच्छा लगता है, फिर तू उठकर चले जाएगा, मन खराब होता है। तो कपिल मुनि कहने लगे, मैया मन को शुद्ध करो। जैसे रोज नहाते हैं ना, रोज स्नान कराओ, कैसे शुद्ध होगा? तन पानी से शुद्ध होता है और मन कीर्तन से शुद्ध होता है। नित्य कीर्तन करो। लाला एक बात बताओ, मन को रोज शुद्ध करूं फिर अशुद्ध होगा? हाँ मैया, आज भी हमने देखा है कि आज भी जो हमारी बूढ़ी मैया होती है, आज भी गांव में ये नियम है कि सुबह उठती है, आंगन में पानी डालती है, झाड़ू लगाती है, उसको गोबर से लीपती है, बुहारती है, पोत देती है। दूसरे दिन आपका आंगन गंदा हो जाता है, फिर झाड़ू लगाती है, लीपती है, पोतती है, फिर गंदा हो जाता है। मन बार बार मैला होगा, कुचैला होगा, उसे फिर शुद्ध करो। मन गंदा होगा, विकार आएंगे, वासना आएगी, कामना आएगी, उसे शुद्ध करो कीर्तन के माध्यम से। बार बार अशुद्ध होगा, बार बार शुद्ध होगा। शुद्ध अशुद्ध के इस खेल में एक दिन आपका मन विशुद्ध हो जाएगा। जिस दिन मन विशुद्ध हो जाएगा, उस दिन ये खेल के चक्कर में ना पड़ेंगे। मैया मन को विशुद्ध सत्संग करती है। बड़ी पावन चर्चा आती है। पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज अपनी कलम चलाते हैं और वो कहते हैं कपिल मुनि के द्वारा कि मां लइकापन मां खेले कूदे, सुत के पहाए जवानी, पर धन पर तिरिया बर मूरख निचट लगाए बानी। ऐसन करे गुमान उमर भर, लाहो ले जीवन भर। आँखी टूट गे, कन्या टूट गे, अलहन करे उमर भर। रंग रंग के जब लगिस बीमारी, देख के जीह डेराई। अब फट ले यम के दूत पहुंच गए, फिर सुल्तान आई।